है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? हमें पॉलिटिकल पार्टी की क्या ज़रूरत पड़ी भी? क्यों जी बनी पॉलिटिकल पार्टीज़? क्या ज़रूरत थी भाई इसकी? राजे महाराजों का राज क्यों अच्छा था, नहीं था? ठीक है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस हेडिंग में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपको अच्छी तरह इस हेडिंग की समझ आ जाएगी। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इसके फंक्शंस देखेंगे एंड लास्ट वन इज़ अ नेसेसिटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो इस हेडिंग तीनों को पढ़ने के बाद इस हेडिंग की आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग। अब मीनिंग समझने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता ही देता हूँ ओरली। मीनिंग ये है कि जब कुछ लोग इकट्ठा होके इलेक्शन लड़ते हैं, अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट में अपना स्थान बनाते हैं, 5 सालों के लिए रूल करते हैं, उसको पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। तो इसका मीनिंग क्या बना? ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप होता है हु कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन को जीतते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो होल्ड पावर करते हैं गवर्नमेंट में, तो लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। एग्जाम्पल में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आपने याद रखनी है, जैसे बीजेपी का नाम सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आप मतलब आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा। बस सारी की सारी पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। आई होप ये मीनिंग का आपको अच्छे से समझ आ गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन द मीनिंग, तो आपने ये सारा मीनिंग लिखना है। आगे बात करें पॉलिटिकल पार्टी में ना एक टर्म इन्वॉल्व होएगी, वो आपने याद रखनी है, वो होती है पार्टीजनशिप। अब ये क्या है? पार्टीजनशिप का होता क्या मतलब? आपने कुछ बंदे देखे होंगे जो क्या है, एक ही पार्टी को फॉलो करते हैं, बड़े ज़्यादा कट्टर होते हैं, मतलब एक ही पार्टी में विश्वास करते हैं, चाहे वो उस पार्टी के लोग उसके लिए गलत ही क्यों ना कर रहे हो, मतलब एक एक को ही वोट देनी है उन्होंने, एक का साथ नहीं छोड़ना, तो उसको पार्टीजनशिप बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली कमिटेड होता है किसी भी पार्टी। मान लो मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, चाहे बीजेपी गलत कर रही है, तो मैंने बीजेपी को वोट देनी है, मैं कट्टर हूँ, ठीक है? तो मैं पार्टीजनशिप के अंडर आता हूँ। मेरी सोच क्या है? हाँ, अभी एक ही पार्टी को कमिटमेंट देनी है, दूसरे का बिल्कुल देखना तक नहीं, ठीक है? जैसे एक बंदा एक एक से प्यार करता है, तो दूसरों को वो देखता तक नहीं, कुछ ऐसा समझ लो, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, पार्टीजनशिप किस में इन्वॉल्व होती है? पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व होती है। हो सकता है कोई पर्सन बीजेपी को पसंद करता हो सकता है कोई पर्सन आम आदमी की पार्टी को पसंद करता है, या हो सकता है कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करता है। तो ये दो कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, हर पॉलिटिकल पार्टी के ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है लीडर, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर, तीसरा होता है फॉलोअर्स। अब लीडर तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जैसे बीजेपी का लीडर है मोदी साहब है, ठीक है? कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी है। तो कन्फ्यूजन किस में होती है? या तो एक्टिव मेंबर में या फॉलोअर्स में। हो ये होता क्या है? अब दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक्टिव मेंबर कौन से मेंबर होंगे? जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पर्चे बाँट रहे हैं, ठीक है? जो भी नेताओं के साथ मिलके रैलियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब पार्टी के साथ फिज़िकली अटैच है, ठीक है? और फॉलोअर्स के लोग क्या होते हैं? जैसे हम जैसे लोग सिर्फ़ वोट देने जाते हैं, उनका वोट तक ही काम होता है, ना वो पॉलिटिकल पार्टी के पर्चे बाँटते हैं, ना पैम्पलेट्स बाँटते हैं, ना प्रचार करते हैं। सारा का सारा काम मतलब वोट देने के बाद घर पे आके बैठ के चाय पीते हैं और रिजल्ट का इंतजार करते हैं, वो फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है? आई होप ये आपको 3 कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बनेगा? या तो मीनिंग के ऊपर बन जाएगा, या रिलेशनशिप के ऊपर बन जाएगा, या कंपोनेंट्स के ऊपर बन जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत या टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आई होप ये मीनिंग के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगले बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके क्या-क्या फंक्शंस हो सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता होता है, और जितने बने मैं साथ-साथ बताता रहूँगा, बड़ा आसान टॉपिक है। तो फर्स्ट फंक्शन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ना। इलेक्शन लड़ेगी, जीतेगी तभी लोगों के लिए काम करेगी ना, तो पहला काम क्या होता है? इलेक्शन को लड़ना। अब बिफोर स्टार्टिंग बहुत सारी मैं आपको चीज़ें बताऊँ, आपने ना 2 बातों का ध्यान रखना है। इलेक्शन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है, एक पार्टी जीतेगी और बहुत सारी पार्टी हारेंगी। तो जीतने वाली पार्टी को बोला जाता है रूलिंग पार्टी, और हारने वाली पार्टीज़ को बोला जाता है ऑपोजिशन पार्टी। बस ये एक आपने एक कांसेप्ट याद रखना है, रूलिंग पार्टी का और ऑपोजिशन पार्टी का।
अब मैंने पहला पॉइंट लिखा है ना, इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन को कंटेस्ट करना, इलेक्शन में खड़े होना, तो ये दोनों पार्टी करती है, रूलिंग भी और जो ऑपोजिशन बनेगी, अभी कुछ नहीं पता रूल कौन करेगी, ऑपोजिशन में कौन आएगी, ठीक है। तो अगले जितने भी काम मैं बताऊंगा ना, वो रूलिंग पार्टी के फंक्शंस होंगे, जैसे फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जीतने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, जीतने के बाद वो फॉर्म करेगी, हाँ भी कौन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनेगा, कौन एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनेगा, वो सारा कुछ तय करेगी, ठीक है। कैबिनेट जिसको बोला जाता है, COM बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो PM के नीचे काम करते हैं, वो गवर्नमेंट चलाते हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। पहला काम जीतने के बाद, जैसे कोई भी पार्टी जीतती है तो पहले मंत्री डिसाइड होते हैं, कौन सा मंत्री जीतता है कहाँ से, तो उसको कौन सा मंत्री बनाना है। तो ये सारा का सारा किसके द्वारा होता है, फॉर्म और रन किया जाता है PM और COM के द्वारा। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, COM मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो PM के नीचे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ना एक फॉर्मेशन बता देता हूँ, लाइफ टाइम आपके काम आएगी। जब भी कोई भी सरकार काम करती है, कैसे करती है, इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे काम करता है, सबसे ऊपर वाली पोजीशन होती है हमारी प्रेसिडेंट की, मतलब जो राष्ट्रपति जिसको बोला जाता है। उसके बाद पोजीशन आती है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद पोजीशन आती है गवर्नर की, उसके बाद पोजीशन आती है PM की, एंड लास्ट वन इज COM, कॉम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब पहले प्रेसिडेंट होएगा, प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट है या कोई भी कारणों की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट होएगा, उसके नीचे आएगा गवर्नर, गवर्नर की पावर PM से ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद PM प्राइम मिनिस्टर बनता है, और उसके बाद COM जो मतलब मंत्री PM के नीचे काम करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई, और ये 2 पॉइंट भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई। थर्ड काम है, कोई भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का क्लियर करती है पॉलिसीज को, जैसे लोगों की भलाई के लिए पॉलिसीज लेके आती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता की और इंडिया को लेके जाना, और भी बहुत सारी पॉलिसीज को डिक्लेयर करती है जीतने के बाद लोगों की भलाई के लिए। फोर्थ पॉइंट है इसका, लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब बेसिकली होता क्या है, हम आम लोग क्या करते हैं, वोट डालने जाते हैं PM के इलेक्शन में, जिसको लोकसभा के इलेक्शन में आगे बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तब PM बनता है, तो हम हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शन में, जो 18 साल का हो गया इंडियन, वो वोट देने जाता है, ठीक है। जो भी जीतता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो भी जीती, फॉर एग्जांपल बीजेपी बीच में आ गई जीत गई, उसका PM बन गया मोदी साहब। तो यहाँ पर लिखा है ना, लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हमारी बात गवर्नमेंट पार्लियामेंट तक लेके जाती है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए, मतलब पार्लियामेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, और बीच में पॉलिटिकल पार्टी आ गई, और जो हम वोट देने किसको गए थे लोकसभा में इलेक्शन में, हमने वोट दे दिया, अब जो भी PM बनेगा वो हमारी बात आगे लेके जाएगा। तो वो लिंक करती है, पॉलिटिकल पार्टी इज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, बीच में लिंक प्रोवाइड करती है। तो मैंने यहाँ पर लिंक बोला ना, तो हमारी लिंकिंग के कारण इंडिया की डेमोक्रेसी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, हम अपने एरिया का मंत्री सेलेक्ट करते हैं, उसको वोट देते हैं, वो आगे जाके हमारी बात को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटर में, मैं सारा समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली एक तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात यहाँ से आपको समझ आनी चाहिए, और एक कैसे पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट एंड लोगों के बीच में लिंक होती है, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट है शेप पब्लिक ओपिनियन, मतलब पब्लिक की जो ओपिनियन है उसको शेप देती है। मान लो एक मंत्री वोट लेके किसी एरिया का मंत्री बन गया, अभी मैं बोलूंगा नहीं MLA बना है या MP बना है, मैं आपको आगे समझाऊंगा MLA मंत्री कौन होते हैं और MP मंत्री कौन होते हैं, इनमें दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहाँ तक ये सीखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो शेप देती है पब्लिक ओपिनियन की। मतलब पब्लिक का ओपिनियन है, पब्लिक का ये विचार है, हाँ भी एक एरिया में ना एक मंत्री को उन्होंने जिता दिया, और मंत्री ने किसके चक्कर में वोट मांगी थी, उन वहां पर ना नशा बड़ा बिकता था, शराब की बोतलें बिकती थी। तो उन्होंने क्या किया, उनको मंत्री को बना दिया, जिता दिया, और मंत्री आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके आवाज उठाएगा, हाँ भी मेरे एरिया में क्या है, शराब बहुत ज्यादा बिकती है, इसको बैन किया जाए, तो बहुत सारी दुकानों को बंद किया जाएगा, ठीक है। जैसे बिहार को शराब मुक्त स्टेट बना दिया, वहां पर शराब शरेआम नहीं बिक सकती। तो वैसे ही कुछ आपने याद रखना है, जो पब्लिक की ओपिनियन को शेप देते हैं, पब्लिक की ओपिनियन थी उसने आगे जाके रख दी पॉलिटिकल पार्टी ने, जीतने वाली ने, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया गया, तो पब्लिक की ओपिनियन को शेप दे दिया भाई उन्होंने, ठीक है। आई होप
आपको ये फंक्शन अच्छी तरह समझ आ गई। पहला कॉन्टेस्ट जो इलेक्शन है वो दोनों पार्टी देती है, अभी तक पता नहीं अभी जीती कौन-सी है, रूलिंग कौन-सी है या ऑपोज़िशन में कौन-सी आएगी। ये जो 2 से लेके 5 नंबर वाले काम है ना, ये सारे के सारे रूलिंग पार्टी के वर्क हैं। यहाँ पर आपको आ सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूलिंग पार्टी? तो आपने ये सारे 4 के 4 बढ़िया तरीके से लिखने हैं। अब मैंने ऑपोज़िशन की बात की थी ना, तो ऑपोज़िशन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता होता है। क्या बनता होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपोज़िशन पार्टी? इसका डेफिनेशन आपने क्या याद रखनी है, ऐसी पार्टी जो फेल हो जाती है गवर्नमेंट बनाने में उसको ऑपोजिशन पार्टी बोला जाता है। तो बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी कौन सी पार्टी हुई जो गवर्नमेंट बनाने में फेल हो जाती है उसको ऑपोजिशन पार्टी बोला जाता है। सिंपल इसकी मीनिंग है और सिंपल ही इसका आपने समझना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द वर्क ऑफ ऑपोजिशन पार्टी? ऑपोजिशन पार्टी के क्या क्या काम होते हैं? जैसे सास नहीं होती घर में, बहू होती है, उसकी गलतियां निकालती रहती है, वैसे ही ऑपोजिशन पार्टी का कुछ ऐसा ही काम होता है। तो आपको फंक्शंस आ सकते हैं किसके, ऑपोजिशन पार्टी का क्या-क्या रोल है। तो पहला है चेक द वर्क ऑफ रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी के वर्क को चेक करती रहती है। हाँ भाई, जब भी उन्होंने गलती की रूलिंग पार्टी ने तो तुरंत ही मीडिया के सामने आ जाती है ऑपोजिशन पार्टी, हाँ भी और डालो इनको वोट, इन्होंने तो ये गलत काम करने शुरू कर दिए। तो उनके वर्क को चेक करती रहती है ताकि अगले आने वाले 5 सालों में वो उनकी गलतियां दिखा के वोट मांग सके, ठीक है। दूसरी बात वो क्या करती है, क्रिटिसाइज करती है पॉलिटिकल पार्टी को। क्रिटिसाइज का मतलब, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है बुराई करना। तो बुराई करती रहती है, हाँ भी लोगों आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है इस पीएम को बना के या इस पार्टी को वोट दे के, अगले बार आप हमको दोगे ना तो हम आपकी बड़ी ज्यादा सेवा करेंगे, इनसे भी ज्यादा। तीसरी बात क्या है, इन द पार्लियामेंट डिबेटेड ऑन डिफरेंट इशू। मतलब अगर रूलिंग पार्टी के बंदे पार्लियामेंट में जाके अपने गुणगान गाते हैं, हाँ भी बोलते हैं हमने बढ़िया सड़कें बनाई है, तो ओपोजिशन क्या करती है, उनके अच्छे कामों की तरफ ध्यान नहीं दिलवाती पार्लियामेंट में स्पीकर का। वो किसकी तरफ ध्यान दिलवाती है, जो उन्होंने गलत काम किए होंगे। मतलब वो डिबेट करती है डिफरेंट इशू पे ऊपर। मतलब अगर रूलिंग पार्टी नॉर्थ में जा रही है तो वेस्ट की बात करेंगे, अगर रूलिंग पार्टी साउथ की तरफ बात कर रही है तो वो नॉर्थ की तरफ बात करेंगे, मतलब उनसे उल्टी बात करेंगे ताकि उनको नीचा दिखाया जा सके। तो जैसे सास अपनी बहू का नीचा दिखाती है ना हर जगह पर, वैसे ही क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी में ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है ताकि अगले इलेक्शन में वो जीत सके, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा कंसेप्ट समझ आ गया। यहाँ से आपको ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर क्वेश्चन बनता होता है, और जो मैंने पीछे करवाया है फंक्शन ऑफ रूलिंग पार्टी आपको अच्छी तरह समझ आ गया, उसमें से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये आपको कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं हम आगे, इसकी थर्ड मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कि पॉलिटिकल पार्टी की भाई क्या जरूरत क्या है, क्या पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। मैं आपसे अभी तक जितना भी चैप्टर हुआ है आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई क्या पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है? उसका आंसर है एक ही वर्ड में, यस। क्यों है यस? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होएगी तो वो डेमोक्रेसी मानी जाएगी। तो डेमोक्रेसी का बेस क्या है? पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, लोग जिसको वोट देते हैं उसी की सरकार बनती है 5 सालों के लिए, वो ही सरकार चलाते हैं अगले 5 सालों के लिए। नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, फिर देखते हैं किसके पास पावर आती है। तो ऐसा सिस्टम चलता रहता है। तो आगे हम नेसेसिटी, जरूरत, हाँ भी क्या जरूरत पड़ी पॉलिटिकल पार्टी की, क्यों जरूरत पड़ी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले राजे महाराजे का राज होता था, पता नहीं वो कितने सालों तक राज करता था, 500 सालों तक भी एक राजों की जो जनरेशन है राज करती थी, वो लोगों के ऊपर अत्याचार करती थी। यहाँ पर क्या है, हर 5-5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, और हो सकता है हर 5 साल बाद जो सीएम बना है या पीएम बना है वो चेंज होता रहता है। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम जो पता चलता है जिससे कि हाँ भी पॉलिटिकल पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। वो है फॉर मेकिंग ऑफ लॉस फॉर कंट्रीज। कंट्री के लिए लॉ बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी एक अहम योगदान निभाती है। कैसे? मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूँ, इसको भी ध्यान से समझना, लाइफ टाइम काम आएगी। जो लॉ मेकिंग है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कोई भी देश छोड़ो, कोई भी क्लासरूम को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हाँ भाई, बच्चों ने बोलना नहीं है, टीचर की बात ध्यान से सुननी है, टाइम पे आना है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमारी इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट होता है, वो 3 बॉडीज से मिलके बनता है, 3 चीजों से। पी से पार्लियामेंट, पी से प्रेसिडेंट पहला, उसके बाद आती है राज्यसभा, उसके बाद आती है लोकसभा।
ठीक है? तो जो लोकसभा होती है ना, यहाँ पर लोग इलेक्शन के टाइम वोट देने जाते हैं, आम लोग, ठीक है? तो लोकसभा में कैसे याद रखोगे इसको? लोग से याद रखो, लोगों की सभा, तो लोग ही हर साल बाद, हर 5 साल बाद इलेक्शन देने वोट देने जाएँगे, और जो भी वोट में सबसे ज़्यादा पार्टी जीतेगी, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी। वैसे एट प्रेज़ेंटली लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं? 543 सीट्स। इसका हाफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाता है ना, वो सरकार बनाती है। लोकसभा में जो भी सरकार बनाएगी उसका बनेगा पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? अब दूसरी बात, राज्यसभा। राज्यसभा में बैठे होते हैं, एट प्रेजेंटली होते हैं 245 मिनिस्टर्स, ठीक है? और प्रेसिडेंट अकेला ही होता है। अब होता क्या है, जिसके पास भी मैंने बोला ना, ये 543 का हाफ आ गया तो वो सरकार बनाएगा। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, लॉ मेकिंग के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी लोकसभा में आई, जिसका पीएम बना, तो वो क्या करेगा, पहले एक बिल तैयार करेगा। बिल का मतलब क्या होता है, जो अभी तक रूल नहीं बना वो, ठीक है? वो बिल पहले लोकसभा में पास होएगा। लोकसभा में पास होने के बाद जब ज़्यादा मंत्री इसको वोट दे देते हैं, हाँ, अभी पास होना चाहिए, फिर अब जाता है राज्यसभा के पास, ठीक है? राज्यसभा में जब ओके कर दिया, पास कर दिया, फिर वो प्रेज़िडेंट के पास जाता है। प्रेज़िडेंट के पास पास कर दिया बिल, उसने साइन कर दिए, तो वो बिल क्या बन जाता है, रूल बन जाता है। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी बेस क्या थी उसका, लोगों ने वोट दी तो पॉलिटिकल पार्टी जीती, और उसने रूल एंड रेगुलेशन बनाए। तो आई होप ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गया, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लॉ मेकिंग में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। तो पहला पॉइंट के बाद करते हैं भाई दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या करती है, फॉर्मेशन एंड डिक्लेयर ऑफ पॉलिसी। ये फॉर्मेशन करती है, पॉलिसीज को बनाती है। जैसे मैंने ऊपर बनाया, चाहे पॉलिसी हो सकती है, चाहे वो बिल हो सकता है, चाहे वो रूल हो सकता है, उसको बनाती भी पॉलिटिकल पार्टी है, जीतने वाली रूलिंग पार्टी, ठीक है? और उसको डिक्लेयर भी लोगों को बताती है। जैसे मोदी साहब टीवी के ऊपर बता देते हैं, अभी आज से 500 और 1000 की नोट बंद है। वैसे कुछ ऐसा काम जो जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है, वो फॉर्मेशन करती है पॉलिसीज की, और डिक्लेरेशन भी करती है, उसको डिक्लेयर भी करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है? पॉलिसीज और भी बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है, जैसे मैंने पीछे ही बता दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया, ठीक है, लड़कियों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद आ गया स्वच्छ भारत अभियान, इंडिया को साफ सुथरा रखने के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो सड़कों का विस्तार करने के लिए, इंडिया में सड़कों की मुरम्मत कराने के लिए, ये सड़कों को गाँव में बढ़िया लेवल के ऊपर ऊपर लेके जाना है। तो ये सारी फॉर्मेशन करती है पॉलिसीज का, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है? इसका थर्ड पॉइंट थोड़ा-सा टफ लग सकता है, पर इसको ध्यान से समझना, ठीक है? जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अपने एरियाज़ के, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। समझो इस बात को, बड़ा डीपली मीनिंग होता है, ठीक है? हर एक शब्द को आपने समझना ध्यान से, ठीक है? पहले राजे महाराजे क्या होते थे, राजे ने कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास कर दिया रातों-रात, तो राजे से कोई पूछ नहीं सकता था, हाँ, भई क्यों किया आपने? उसको मरवा भी सकता था। आजकल का क्या होता है, हर एक एरिया ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एरिया। मान लो मैं एक ए वाले प्लेस में इंडिया में खड़ा हूँ, तो मैं ए वाली प्लेस से इलेक्शन लड़ूंगा। अगर जीत जाता हूँ तो मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊंगा, मतलब उस एरिया को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है? इंडिया की डेमोक्रेसी मैंने क्या बोली थी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब हमारे चुने हुए नेता या एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बातों को पार्लियामेंट में लेके जाते हैं। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, आंसरेबल होता है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर जो भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो भी उस एरिया में गलत हो रहा है, तो उसने उन लोगों ने उनको 5 सालों के लिए चुना होता है। अगर गलत करेंगे तो आंसरेबल देना पड़ेगा, मतलब आंसरेबल भी होंगे। अगर आंसरेबल नहीं होंगे तो भाई 5 साल बाद चेंज हो जाएँगे। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी ब ज़रूरी होती है। अगर राजे महाराजे होंगे तो लोग पूछेंगे ही नहीं डरते मारे, ठीक है? आई होप ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अगला पॉइंट इसका है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसको बढ़िया तरीके से साबित करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट पड़ती हैं जिस एरिया से, वो उस एरिया का रिप्रेजेंट करती है, उस एरिया की बात को पार्लियामेंट में लेके जाती है, उस एरिया में जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। और लास्ट में पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये गैदर करती है पब्लिक की ओपिनियन को। और जैसे मैंने पीछे फंक्शंस करवाए थे ना, और ये अभी नेसेसिटी करवा रहा हूँ, इसको मिक्स करके भी लिख सकते हो। जो फंक्शन है वही उसकी ज़रूरत बन सकती है। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, ठीक है? इसमें आपका नंबर नहीं कोई भी कट होएगा, ठीक है? तो बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी है
वो लोगों के ओपिनियन को गैदर करती है। जैसे मैं पंजाब का सीएम हूँ, तो पंजाब का सीएम हूँ मतलब पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो पंजाब के लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको गैदर करूँगा, पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोगों के विचार क्या है, आजकल के समय में लोग क्या चाहते हैं, उनको उस प्रकार की स्कीम्स निकालना ताकि लोगों का भला हो सके। तो मैं सारे काम करूँगा क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरे को 5 सालों के लिए लोगों ने सीएम या पीएम बनाया है, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है। तो मैं अकाउंटेबल भी हूँ, तो मैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी शो कर रहा हूँ, तो मैं पब्लिक के ओपिनियन को भी गैदर कर रहा हूँ, मैं लॉ मेकिंग में भी क्या कर रहा हूँ हिस्सा ले रहा हूँ और मैं फॉर्मेशन और डिक्लेरेशन भी पॉलिसीज़ की कर रहा हूँ। तो ये सारे काम करते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी की आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना पॉलिटिकल पार्टी के डेमोक्रेसी को प्रूफ करना, हाँ, भी उस देश में या उस जगह में डेमोक्रेसी है, वो पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी होएँगी तो डेमोक्रेसी होएगी, अगर डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल पार्टी होएँगी होएँगी। आई होप ये नेसेसिटी का कांसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे के सारे आपको नोट्स में दे दूँगा। यहाँ से वैसे बेसिकली क्या बनेगा 5 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, अभी पॉलिटिकल पार्टी की क्या-क्या ज़रूरत है, तो सारा लिखना है। अगर बीच-बीच में से आएगा कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे गैदर करना है, तो वो सारा का सारा मैंने कंटेंट नोट्स में बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई।